हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंसेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय समिति के टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के एग्जाम्स आ चुके हैं। तो उसी सीरीज में हमने कई सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर्स आपको बताए थे। उसी सीरीज में आज हम आपके नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, हिस्ट्री, जिसमें आपको एक सॉल्व पेपर्स मिल जाएगा सन 2018 का में जो हुआ था केवीएस का, वो मिल जाएगा। इसके अलावा 10 आपको करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यू पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग 10 प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। इतिहास के अलावा और मैं सब्जेक्ट आपको दिखा दे रहा हूँ किन सब्जेक्ट का ऑलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने जो रिव्यू किया था उसमें फिजिक्स हो गया, संस्कृत हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसके अलावा केमिस्ट्री, इन सभी का ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं। अब हम कुछ और सब्जेक्ट जैसे इतिहास का आज रिव्यू हम कर रहे हैं। इतिहास का आप देख सकते हैं इतिहास सब्जेक्ट का। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट का भी हम जल्दी रिव्यू करेंगे, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो केवीएस के प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें आपका जो कंपलसरी पार्ट होता है वो, और इसके अलावा जो आपके सब्जेक्टिव वाइज होते हैं 100 नंबर के, वो 80 नंबर का आपका कंपलसरी होता है, 80 और 100 नंबर के आपके सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव में आपको इतिहास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ये बुक मार्केट में आ चुकी है, नज़दीकी बुक स्टोर पर जाइएगा, केवीएस टीजीटी इतिहास की नई बुक ले लीजिएगा। इसकी जो प्राइस रहने वाली है 295 रुपीज़ रहने वाली है, और नंबर आप पेजेस की बात करते हैं तो 256 पेज की बुक रहने वाली है। इस पर अभी आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेसो और जियो मार्ट पे का लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट yctbook.com से भी परचेज कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे केवीएस, ये हमारी ई बुक की सीरीज है। जो अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो हमारा वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप, पीसी या टैब है, तो yctpublication.com पर जाकर विजिट करके वहाँ पर भी आप इन सभी चीज़ों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। सभी चीज़ों का मतलब टेस्ट सीरीज है, क्विजेज है, टेस्ट, और इसके अलावा डेली प्रैक्टिस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपडेट कर लेंगे। एक साथ सारी बुकों का एक्सेस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बुक मंगाना चाहते हैं तो वाईसीटी का होलसेल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप बल्क ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें जो 2018 का प्रैक्टिस सेट है वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, उसका भी मैं डिटेल से दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका सिलेबस है, सिलेबस न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है केवीएस पीजीटी इतिहास के लिए जो सिलेबस रहने वाला है। तो 80 नंबर के नॉन टेक में 10 नंबर आपके जो पूछे जाएंगे प्रोफेशनल इन लैंग्वेज मार्क्स में, 10 नंबर का इंग्लिश और 10 नंबर की जनरल हिंदी रहने वाले हैं। इसके अलावा 20 नंबर में आपके जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स 10 नंबर के रहने वाले हैं, और आपका रीजनिंग एबिलिटी 5 नंबर का, कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर का, तो 20 नंबर का ये रहने वाला है। तो 40 नंबर ये हो गया। इसके अलावा 40 नंबर में आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग ये भी 15 क्वेश्चन। इसके अलावा आपके क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल 40 नंबर का ये हो जाएगा, 40 नंबर का आपका ऊपर हो जाएगा, तो टोटल 80 नंबर की ये होने वाला है। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है, इतिहास है, भूगोल है, ये सारी चीज़ें। तो इतिहास के यहाँ पे 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसमें आपके कंपेटेंसी टेस्ट 60 नंबर का होगा, डेमो टीचिंग का 30 नंबर का, इंटरव्यू 30 नंबर का, 60 ये रहने वाला है आपका। ये चीज़ें आपको देखनी होगी। इसमें जो मिलेगा आपको टोटल 180 नंबर के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। हिस्ट्री का यहाँ पे डिटेल सिलेबस भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो आपके 40 नंबर का सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो जो हिस्ट्री सिलेबस है हिस्ट्री का, उसमें आपका राइटिंग एंड सिटी लाइफ हो जाएगा। इसके बाद एम्पायर अक्रॉस द 3 कंटिनेंट्स, फिर नोमैडिक एम्पायर्स, द 3 ऑर्डर्स, फिर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, डिस्प्लेसिंग इंडियंस ऑफ पीपल, पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, ट्रिपल बी बोला जाता है, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसके अलावा किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, और इसमें यहाँ पे मिलने वाला है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इसके बाद आपका थ्रो द आई ऑफ ट्रेवलर्स, भक्ति, सूफी ट्रेडिशंस। इसके अलावा एन एम्पेरिकल कैपिटल, विजयनगरा 14th to 16th सेंचुरी। इसके बाद आपका आ जाता है आपका प्रेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट्स, ये आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। इसी एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का निर्माण किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, वो वहाँ तक का आपका ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। तो ये बुक में पूरा डिटेल के साथ सिलेबस आपको मिल जाएगा, और भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आप देख रहे हो कवर पेज पे अवेलेबल आपको मिलने वाला है।
और यहाँ पे भी सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं, केवीएस पीजीटी, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी जीडीसी के अन्य सब्जेक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ, शॉर्ट पेपर के साथ, परीक्षा ज्ञान कोर्स के साथ, अध्यायवार शॉर्ट पेपर्स के साथ, सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। अब हम 2018 का पेपर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि की पहचान कीजिए। लगभग 209, 207, 205 ईसा पूर्व या 203 ईसा पूर्व। तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को व्यास नदी के तट पर पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर की पराजय के उपरांत संधि में उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया। केवीएस ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय समिति ने इस क्वेश्चन को ही हटा दिया था, इसलिए इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि राइट आंसर है 305 ईसा पूर्व। तो ये एक्सप्लेनेशन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप तो तुक्का ही मारेंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही मिलान करना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तैतरेयी ब्राह्मण, कौस्तुकी ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण। तो इसका सही मिलान करने पे ये चीज़ें आएंगे। यजुर्वेद में और आपका ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण होता है, सामवेद में पंचविंश ब्राह्मण है। तो वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा भी हम सूची मिलान के यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके अलावा मुहाशिबा, मुतालिबा, मुकर्रर तलब या तलब, तो क्या क्या होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? स्वीकृत दावे, वैतनिक दावे, लेख जोखे का ब्यौरा या सरकारी खजाने के दावे। ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाले हैं। निम्नलिखित किस लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी व शाह बहुत धनी हो गए हैं? मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ या याहया सरहिंदी। किसने कहा था? शम्स सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख है फिरोशाही में अमीरों को उनके इक्ताओं के एवज में ऋण देकर व्यापारी व शाह को धनी बनाने का उल्लेख किया है। तो ये क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई है। 8 ग्रामों की, 10 ग्रामों की, 200 ग्रामों की, 800 ग्रामों की। स्थानीय एक 800 ग्रामों की है। कौटिल्य के अनुसार क्या है? साम्राज्य, प्रांत, आहार या विषय स्थानीय। इनमें 800 ग्रामों का समूह द्रोणमुख, 400 ग्रामों का समूह खारवटिक, 200 ग्रामों का समूह संग्रहण, 10 ग्रामों का समूह तथा ग्राम जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई रहने वाली है। इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि द्रोणमुख क्या होते हैं, खारवटिक क्या होता है, संग्रहण क्या होता है, ग्राम क्या होते हैं। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी रहने वाली? ग्राम रहने वाली। उसके ऊपर 10 ग्रामों का समूह संग्रहण है, 200 का खारवटिक है, 800 ग्रामों 400 का द्रोणमुख है, 800 ग्रामों का स्थानीय है। उसके ऊपर क्या होता है? आपका साम्राज्य और प्रांत होता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी जब आप ये सॉल्व पेपर्स पढ़ेंगे। इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट भी दी गई है, ऐसा ही सोल्यूशन आपको प्रैक्टिस सेट में भी मिल जाएगा डिटेल के साथ, तो वो भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये नज़दीकी बुक स्टोर या ऑनलाइन हमारी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन या ictpublication.com पर जाकर विजिट करके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइज।